नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्मृति वास्तव में होती क्या है। स्मृति जो होती है वो वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया होती है और स्मृति का जो आधार होता है वो आपका अर्जित अनुभव होते हैं जो आपने महसूस किए होते हैं। इनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे आपको कभी कोई चीज़ जब उस किसी घटना से संबंधित कोई चीज़ मिलती है तब हमें ये लगता है कि वो हमारे अनुसार हो रही है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार जो होते हैं वो स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि स्मृति जो होती है वो एक सामान्य पद होता है जिसका तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता से होता है। जैसे बुद्धवत को देखें तो उन्होंने कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना या याद करना ही स्मृति कहलाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बुक में। और स्मृति एक पुनरावृत्ति होती है, सीखी हुई चीज़ों का उपयोग होता है। अब आते हैं हम कि स्मृति के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला होता है आपका संवेदी स्मृति, जिसे हम तात्कालिक स्मृति भी कहते हैं। जैसे सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए जब हम याद रख पाते हैं तो वो आपकी संवेदी स्मृति होती है। दूसरा आता है आपकी अल्पकालिक स्मृति जो 20-30 सेकेंड तक धारित करके रखी जाती है। इसमें किसी विषय या घटना को हम याद करते हैं। फिर एक होती है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी पाठ या घटना आदि को कम से कम 30 सेकेंड तक या अधिक दिनों तक याद रखता है और इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। फिर आता है हमारा कि स्मृति के तत्व क्या होते हैं। तो स्मृति के तत्व या अवयव जो होते हैं या उसके अंग होते हैं वो होता है कि एक तो आपका सीखना, फिर दूसरा आपका होता है धारण करना और तीसरा होता है पुनः स्मरण करना। मतलब कई बार हमें बहुत सी चीज़ों को याद करना पड़ता है। अब इसके बाद हम शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि तीनों स्मृतियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब अगर हम बात करें कि अल्पकालिक स्मृति, तो इसमें क्या होता है, बहुत कम समय के लिए हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं और तीव्र स्मृति की धारणा का इसमें बहुत ह्रास होता है। पुनः स्मरण में हम किसी घटना को उससे संबंधित फिर से जब याद करते, जैसे हम प्रत्याहान के नाम से भी किसी चीज़ को बुलाते हैं कि जिन तथ्यों और अनुभवों को हम स्थिर कर लेते हैं पुनः चेतना में के स्तर तक जब लाते हैं और जब किसी प्रक्रिया को पुनः स्मरण या प्रत्याहन के नाम पे लाते, मतलब कोई चीज़ जो हो चुकी है उसको हम फिर से याद करने की जब कोशिश करते हैं तब उसको हम पुनः स्मरण कहते हैं। दीर्घकालिक स्मृति में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए उसकी जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। एक है आपकी प्रासंगिक और दूसरी आपकी अर्थगत। प्रासंगिक स्मृति जो होती है, जैसे जब बच्चा कहता है कि उसके बचपन के दिन कश्मीर में बीते थे तो उसको कश्मीर की चीज़ें याद आने लगती है। अर्थगत में होता है कि जैसे मान लीजिए कैट, कैट को अगर हम देखते हैं कि बच्चा सोचता है कि कैट का क्या अर्थ होता है तो वो उस समय अपने दिमाग में कैट को रखता है, उसका अर्थ होता है बिल्ली। तब वो जब बात करता है तो अर्थगत, क्योंकि वो उसके अर्थ के बारे में सोचता है। फिर आता है पुनः स्मरण। तो पुनः स्मरण मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई ऐसी स्मृति हो जिसको हम फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, वो होती है। अच्छा, पुनः स्मरण के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष पुनः स्मरण, जब बिना किसी सहायता या संकेत के हमें कोई चीज़ याद करनी होती तब वो पुनः स्मरण हो जाती। फिर अप्रत्यक्ष पुनः स्मरण, जब बिना किसी सहायता या संकेत के हम जब मान लीजिए कोई संकेत आता है हमारे सामने और उसके आधार पर हम पूर्व अनुभव पर चेतना को लेकर के जाते हैं तब वो आपका अप्रत्यक्ष या पुनः स्मरण कहलाता है। स्वतः पुनः स्मरण, जब तथ्य या घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ अपने आप याद आ जाती है, तो वो जो है वो आपकी स्वतः पुनः स्मरण कहलाती है। फिर आपका होता है प्रयासपूर्ण पुनः स्मरण, जब तथ्य अथवा घटनाएं प्रयास तथा बलपूर्वक चेतना के स्तर पर लाई जाती हैं, तब उन्हें हम प्रयासपूर्ण पुनः स्मरण के नाम से जानते हैं। और इसका हम मापन भी कर सकते हैं। जैसे
कोई बात हम कितनी दिन तक हमको याद है, कैसे हम उसको कैसे फिर से मेमोरी में ला सकते हैं, इसका मापन भी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ऐसा लगता है कि आपको स्मृति के बारे में समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्मृति क्या है, इसके प्रकार क्या है आदि।